हम आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ये गृह मंत्रालय ने अभी जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर एक तरह से कोरोना पर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी 3 मई के बाद जब आप 14 दिन जोड़ लेते हैं तो 17 मई तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। ये गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। सबसे बड़ी खबर, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के लिए ये फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये भी काबिले गौर है कि इससे पहले जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया तो प्रधानमंत्री खुद आकर एक संदेश के जरिए लॉकडाउन के एक्सटेंशन की या बढ़ाने की बात करते थे। इंतजार इस बात का लोगों को रहेगा कि किस तरह का संदेश आता है आने वाले वक्त में। क्या प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं? लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कहा गया है? 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। देखिए अंजना, जो गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा और इसके लिए बाकायदे गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की है कि किन किन इलाकों में लॉकडाउन होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने आज एक मीटिंग भी की, इसमें सीनियर अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद इस तरीके का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए यानी कि 17 मई तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी रेड जोन है और 130 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी कोरोना संक्रमण की बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ऐसे में उन इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी पहले से ही गृह मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। अब ये फैसला ले लिया गया है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा और ये लॉकडाउन 4 मई से लागू होगा। यानी कि 3 मई तक जो लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। उसके बाद 4 मई से फिर इसको एक्सटेंशन 2 सप्ताह के लिए दिया गया है। यानी कि 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा और उसमें किसी भी तरीके की छूट उन इलाकों में नहीं दी जाएगी जहां पर अभी भी केसेस कोरोना संक्रमण के आ रहे हैं। जिसमें से ये जानकारी मिल रही है कि करीब 130 ऐसे जो जिले हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ग्रीन जोन है, वहां आंशिक छूट दी जा सकती है। इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी करना है और ये जल्द ही गाइडलाइन पूरी तरीके से जारी हो जाएंगी। गाइडलाइंस में ऐसा माना जा सकता है जितेंद्र की जो ग्रीन जोन्स हैं उनके मद्देनजर कुछ ढील, जो ऑरेंज जोन है वहां पर कुछ ढील, रेड जोन को भी लेकर एक अलग खाका सामने रखा जाएगा। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से जानकारी है पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अलग अलग जिलों के जो जोन बनाए गए हैं जिसमें 130 ऐसे जिले हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वहां पर अभी भी कोरोना संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। ऐसे में उनको रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही 319 ऐसे जिले हैं जो कि ग्रीन जोन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए बाकायदे गृह मंत्रालय गाइडलाइन भी जारी करेगा कि किस तरीके से छूट दी जा सकती है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने ट्रेनों की आवाजाही, जो श्रमिक ट्रेन है उसके बारे में भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। साथ ही स्टूडेंट जो अलग अलग जगहों में फंसे हैं, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो फंसे हुए हैं, मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए पहले से ही गाइडलाइन आ गई है। लेकिन जानकारी ये है कि जो रेड जोन वाले इलाके हैं उन इलाकों में अभी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो सकता है। लॉकडाउन पूरी तरीके से वहां पर रहेगा। इसके लिए गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 मई से 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन ये रहेगा और इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। सिर्फ आवश्यक सामग्री जैसे पहले चल रही थी उसी तरीके की मूवमेंट की जानकारी मिल रही है और वैसे ही उनको आने जाने दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन पालन कराया जाएगा क्योंकि अगर इन इलाकों में किसी भी तरीके की छूट दी जाएगी तो वहां पर पहले से ही संक्रमण फैला हुआ है और ये और तेजी से फैल सकता है। और खास तौर पर अगर अब हम देखें तो रेड जोन में तो जो 7 मेट्रोज हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कई सारे ऐसे मेट्रो शामिल है, अहमदाबाद, इन सब में तो इसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। जितेंद्र, जिस तरह की तस्वीर अभी तक की दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से जो मेट्रो शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो या फिर इंदौर हो, इन बड़े शहरों में लगातार वहां पर संक्रमण कोरोना के बढ़ रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए पहले से ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कदम उठाए गए थे कि कौन से इलाके हैं
जहां पर सख्ती बरती जाए, जिसमें से 130 ऐसे जिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रेड जोन है। इसके साथ ही कुछ ऐसे इलाके हैं, करीब 287 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज जोन के बारे में बताया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है कि किन इलाकों में सख्ती बरती जानी है। गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो बिंदुवार आएगी और उसमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से कहां कहां पर रिस्ट्रिक्शन रखना है। लेकिन साफ तरीके से गृह मंत्रालय ने कहा है कि 4 मई के बाद 2 सप्ताह का जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे एरिया है जो रेड जोन में है, जिसमें दिल्ली के अगर बात करें तो दिल्ली के 11 के 11 जिले जो हैं वो पूरी तरीके से रेड जोन में है। इन इलाकों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर किसी भी तरीके के कोरोना संक्रमण पिछले 21 दिनों से उनकी जानकारी नहीं आई है, तो उन इलाकों में आंशिक छूट दी जा सकती है और उसमें साफ तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाना हो, ये तमाम चीजों के बारे में कदम उठाए जाएंगे और उसके साथ ही स्टेप बाय स्टेप गृह मंत्रालय इस पर गाइडलाइन भी जारी कर रहा है।